हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक का टाइम। ये 16 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको जन्म पत्री चेक करवानी है, मैच मेकिंग करानी है या टैरो के थ्रू आपको कोई भी गाइडेंस रेमेडी चाहिए, ओके, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपका सन साइन या मून साइन है वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक, तो ऑफ कोर्स ये वीडियो आपके लिए है, दोनों तरह से एप्लीकेबल है। चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए 16 से लेकर 31 दिसंबर 2025 साल के आखिर के ये 16 दिन क्या देंगे वृषभ राशि वालों को। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, प्लीज़ एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा 16 से 31 दिसंबर 2025। 16 से लेकर 31 दिसंबर 2025, 16 से लेकर 31 दिसंबर 2025 वृषभ राशि कैसा रहेगा। 8 ऑफ कप्स, द सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स and 8 of pentacles. Okay. ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है। ओके, मेहनत कर रहे हो आप अपने आप को बदलने के लिए, अपनी डेस्टिनी को बदलने के लिए। ये क्लियरली आपके कार्ड्स बता रहे हैं। ओके, एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हो आप और वो मेहनत आप इस टाइम में भी करोगे किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। फायरी एनर्जी रहेगी करियर के मामले में। ओके, आप में से कुछ लोगों के कुछ बड़े गोल्स हैं और साथ ही आने वाले साल के लिए, नए साल 2026 के लिए भी आप कुछ प्लानिंग्स करते हुए जो है दिखाई दे रहे हो। कुछ नया में भी स्टार्ट करना चाहते हो या एक नया गोल आपने जो है डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो आप एक तो उस पर काम करोगे। साथ ही यहाँ पर करियर के मामले में अगर बात की जाए तो आप में से कुछ लोग मे बी आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री अगर आप अप्लाई कर रहे थे जॉब का, तो वहाँ से आपके लिए जो है मतलब कि पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है, सिलेक्शन हो सकता है आपका। साथ ही अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रहे थे या कोई कॉन्ट्रैक्ट टेंडर वगैरह आप चाहते थे, मतलब सरकार से आपको मिल जाए, तो वो आपके मिलने के बहुत अच्छे यहाँ पर जो है चांसेस दिखाई दे रहे हैं। सक्सेस आपको मिलेगी। ओके, और अगर आप कोई फॉर्म फिल करना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो इस टाइम में जॉब वगैरह के लिए, देन यस आप जो है भर दीजिए फॉर्म, मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, तो सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ यहाँ बेनिफिट आपके लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर ट्राई कर रहे थे, कोई इंटरव्यू वगैरह का ये टाइम आपका चल रहा है, तो वहाँ से भी आपके लिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो आप काफ़ी इन्जॉय करोगे अपनी लाइफ को इस टाइम में। ओके, एक होता है ना फुल्ली इन्जॉय करना, जैसे कि कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है, अरे अब साल के जाते जाते ना बहुत ही खुश सेलिब्रेट करें टाइम को। ओके, दोस्तों के साथ घूमें फिरें, विंटर सीज़न भी है, जैसे कि हॉलीडे वगैरह प्लान करना, क्रिसमस डे से लेकर न्यू ईयर तक की प्लानिंग्स जैसे आपकी चल रही है, तो यस रिलेशनशिप में लोगों से मिलना, फुल्ली इंजॉय करना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए इस टाइम में रहेंगी।
काफ़ी एंजॉय करोगे अपनी लाइफ को। इसके अलावा आपकी कोई जीत होती हुई दिखाई दे रही है किसी चीज़ में। अगर आप कोई एग्ज़ाम दोगे देन आपके चांसेस है बहुत अच्छा उसमें रिज़ल्ट प्राप्त करने के। ओके, कोई बड़ा एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, इसके अलावा जो भी मेहनत आप करते आ रहे थे काफ़ी टाइम से, वो एक अच्छी चीज़ जो है दिखाई दे रही है यहाँ आपके लिए। एक विक्ट्री आपके लिए यहाँ पर है। ओके, नेम फेम आपको मिल रहा है। अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ काम कर रहे थे, एक्टिव थे मे बी ऑनलाइन, जैसे कि कुछ भी काम कर रहे हो, तो वहाँ आपकी प्रसिद्धि जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लोग आपको पहचान रहे हैं। ओके, आपकी इज्जत बढ़ रही है, ये यहाँ आपके लिए दिख रहा है। ओके, एक न्यू एनर्जी आपको यहाँ पर फील होगी। रीज़न है इसके पीछे कि आप अपने पास्ट को पीछे छोड़कर अब आपने आगे बढ़ने का डिसाइड कर लिया है। ओके, पास्ट में आपने बहुत ही इमोशनल बैगेज जैसे कि कैरी कर रखा था। इमोशनली किसी रिलेशनशिप में फेलियर्स का आपको जो है शायद सामना करना पड़ा, या आप मतलब रिलेशनशिप में कुछ ऐसा रहा नेगेटिव आपके साथ जिसका बर्डन आपने बहुत सहा है। ओके, लास्ट कहूँ तो 8 to 9 मंथ्स में आपने काफ़ी कुछ सहा है किसी रिलेशनशिप में। मे बी इमोशनल लेवल पे ही आप किसी से शायद आपने जैसे कि किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया या आपने किसी को ब्लॉक कर दिया था। मतलब रिलेशनशिप में एक बहुत ही लो वाइब आपको जो है फील करनी पड़ी है। अच्छा रिलेशन नहीं चला आप में से किसी का, तो उस चीज़ को आपने अब आगे बढ़कर मूव ऑन करने का डिसाइड कर लिया है कि जो था पास्ट को पास्ट में छोड़ दो, पीछे छोड़ दो, अब आगे बढ़ जाओ। ओके, इसलिए आप जो है अभी फ़िलहाल बहुत खुश रहोगे। आपको लगेगा यस मुझे जैसे कि आज़ादी मिल गई, अच्छा हुआ। ओके, तो ये टेम्पररी प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ में, मैं ये ज़रूर कहूँगी। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि आप उस रिश्ते से हमेशा के लिए बाहर निकल गए हो, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। मैं ये आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, ये एक टेम्पररी फेज़ अभी आपके रिलेशनशिप में किसी का चल रहा है प्रॉब्लम वाला। ओके, तो थोड़ा टाइम वेट कीजिए। ओके, आपका जो भी रिकन्सिलिएशन है ना वो यहाँ पर होगा। फ़िलहाल आप एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को जैसे आप करना चाहते हो। करियर पे मेनली फोकस कीजिए। ओके, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। ठीक है, तो करियर पे अपना ध्यान दीजिए, ये तो अच्छा रहेगा। अब्रॉड रिलेटेड आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं, मे बी जॉब के मामले में और स्टडी के मामले में भी। ओके, फाइनेंसेस में आप में से कुछ लोग कहूँगी अभी भी थोड़ा सा अपने गोल से दूर हैं, बहुत मेहनत कर रहे हो पैसे के लिए, तो थोड़ी और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ मेजॉरिटी के लिए अगर कहूँ तो ये टाइम बहुत बहुत अच्छा रहेगा। ओके, रिलेशनशिप की बात करते हैं अब, और थोड़ा सा हेल्थ के मामले में ये टाइम आपके लिए ठीक है। आप में से कुछ लोगों के साथ थोड़ा सा सर दर्द बीपी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लोगे, क्योंकि तो आप के साथ ये इश्यूज़ होंगे। ओके, तो स्ट्रेस से इफ़ पॉसिबल अगर हो सके तो दूर रहना। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ एक न्यू रिलेशनशिप आप में से कुछ लोगों की लाइफ में आते हुई दिखाई दे रही है। ओके, अगर आप शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे तो यहाँ आपकी लाइफ में एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है आपके सोलमेट की। ओके, आपका जीवन साथी आपकी लाइफ में आएगा। एक अच्छा रिश्ता यूनिवर्स यहाँ आपको जो है भेजेंगे, ये यहाँ आपके लिए दिखाई दे रहा है। ओके, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो इमोशनली काफ़ी कहूँ तो लविंग होगा, केयरिंग होगा, एक पॉजिटिव इमोशंस को लेकर आएगा आपकी लाइफ में। जो भी कमी है आपके जीवन में उसे कंप्लीट करेगा एक पर्सन। ओके, तो अगर आप शादी के लिए सर्च कर रहे हो दैन ये बहुत अच्छा टाइम है, आपको रिश्ता जो है सामने आ सकता है। ठीक है, दिखेगा। यूनिवर्स भेज रहे हैं आपके लिए, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं उस रिलेशनशिप में, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोग इस टाइम में रोका सेरेमनी या एंगेजमेंट तक कर लें। ओके, शादी के हिसाब से ये टाइम अच्छा है, न्यू रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए भी ये टाइम अच्छा है, करियर में अच्छा है ये समय आपके लिए, हेल्थ वाइज भी अच्छा ही है मोस्टली लोगों के लिए।
लेकिन आप में से कुछ लोग, जैसे कि मैंने कहा थोड़ी देर पहले, कि कुछ लोगों के रिलेशनशिप ना अपने पार्टनर के साथ पिछले 8-9 महीने से ना अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसमें से आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे। ओके, लेकिन ये समझ लो ये एक टेम्प्ररी फेज़ है आपकी लाइफ का। ये मत सोचो कि आप परमानेंटली बाहर निकल गए, नहीं, वो इंसान आपकी लाइफ में रहेगा ही। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे दूर कर लीजिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। बाकी यस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा उस रिश्ते में झेला है, देन आप मूव ऑन कर जाइए। एक न्यू लाइफ आपके लिए वेट कर रही है। ओके, हो सकता है आपको भी कोई न्यू पार्टनर जो है मिल जाए, अगर आप चाहोगे तो। ये कम्प्लीटली आपके हाथ में है। ठीक है, बट एक अननोन मार्ग पर जैसे आप चल रहे हो, आपको नहीं पता, एकदम से निकल रहे हो, तो वो चीज़ देखो आपके लिए ठीक नहीं रहेगी। बस इतना ध्यान रखिए, सैडनेस वाली एनर्जी है और इसीलिए आपकी हेल्थ भी उन्हीं लोगों की थोड़ी सी जो है डाउन दिखाई दे रही है। अदरवाइज़ मोस्टली लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एक रेमेडी मैं आपको ज़रूर दूंगी, 2 रेमेडी इनफैक्ट कहूँगी। ओके, आपके हेल्थ के लिए एंड आपके वेल्थ के लिए मैं कहना चाहूँगी। ओके, आप क्या करिए, सूर्य देवता को जल चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके जॉब के लिए। सूर्य देवता को जल चढ़ाते टाइम उस जल में आप थोड़े से चुटकी भर चावल के दाने डाल सकते हो और रोली पाउडर मिक्स कर लो, रोली कुमकुम पाउडर जो होती है, ओके, उसे मिक्स कर लो और सूर्य देवता को उस जल को डेली अर्पित करना स्टार्ट करो। ओम सूर्याय नमः मंत्र बोलते हुए 11 बार बोलो। उसके बाद 11 बार आप गायत्री मंत्र जो है बोलिए। ठीक है, और आंख बंद करके सोचो कि यस, उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। ठीक है, एक तो ये हुआ आपके वेल्थ के लिए, जॉब के लिए बेटर रहेगा। सेकेंड थिंग इज़ हेल्थ के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि आप जो है सूर्य नमस्कार कीजिए अगर पॉसिबल हो तो। अगर नहीं कर सकते तो प्लीज़ कम से कम 15-20 मिनट जो है सनलाइट में आप बैठना स्टार्ट करो। आपकी हीलिंग होगी, एक नेचुरल हीलिंग जो है ना आपको ज़रूरत है एनर्जी की, वो आपको जो है मिलेगी, तो आपकी हेल्थ जो है बढ़िया रहेगी। ठीक है, तो और ब्लेसिंग भी समझिए आपको मिलेंगी ही उनसे। तो ये काम आप जो है ज़रूर से कर लेना। साथ ही पानी ठीक क्वांटिटी में पीना है आपको, अगर आपको सर दर्द बीपी प्रॉब्लम है तो। ओके, और अपने हिडन एनिमीज से ज़रा बच कर रहिए, ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने सारे सीक्रेट्स को, फाइनेंसिस और करियर वाले को, अपने प्लान्स को जो है दूसरों के साथ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई आपके हिडन एनिमीज़ है जो आपसे जेलस फील करते हैं। ओके, ध्यान रखिए। प्रमोशन के लिए ये टाइम अच्छा है, डिज़ायर्ड जॉब भी मिल सकती है, जैसे कि मैंने कहा एक विक्ट्री वाला टाइम है, एक जीत हो रही है जैसे कि आपकी। और देखते हैं आपके लिए यहाँ क्या मैसेजेस हैं साईं बाबा जी की तरफ से। साईं बाबा जी की तरफ से यहाँ आपके लिए फर्स्ट मैसेज है, यू आर नॉट अलोन, आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन। अगर आप बहुत ही नेगेटिव हो अपने कुछ परिस्थितियों को लेकर, आपको लग रहा है कि कोई आपकी नहीं सुनता, भगवान नहीं है, दोस्त नहीं है, ये नहीं है, तो आपको समझना चाहिए कि ईश्वर, यहाँ साईं बाबा जी आपसे जो है कहना चाहते हैं, जो इसे भी आप मानते हो, गॉड, अल्लाह, जीसस, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली बस आपको ये मैसेज है यहाँ कि आप अकेले नहीं हो। जो भी एक सुप्रीम पावर है ना, वो आपके साथ है हमेशा। ओके, ये समझ कर चलिए, और उनका आशीर्वाद है आपके साथ। ठीक है, तो खुद को अकेला मत समझिए, वो आपको हमेशा सुनते हैं और वो आपको वो देंगे जो आपके लिए बेहतरीन होगा लाइफ में। बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवंस लाइफ। ओके, अगर आपको ईश्वर ने इस लायक बनाया है कि आप दूसरों की किसी भी प्रकार से मदद कर सकें, ओके, किसी को मोटिवेशन आप दे सकें, पॉजिटिव कर सकें, तो प्लीज़ आप ये काम ज़रूर कीजिए। ओके, अगर आपको कोई ऐसा पर्सन दिखता है या आपकी लाइफ में कोई है ऐसा इंसान जो कि बहुत ही नेगेटिव है, ओके, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना बहुत ही डिप्रेस से होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि इस राह पर चलें, क्या करें नहीं करें, तो आप एक अच्छी एडवाइस जो है उन्हें दीजिए। ये आपसे कहा जा रहा है, एक आशा की किरण बनिए किसी की ज़िंदगी में। ओके, इमोशनल सपोर्ट मतलब कि दीजिए।
बिलीफ, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत क्विकली ना किसी पर यकीन करते हो, ओके, तो अम, एक तो मतलब कि ऐसी चीज़ आपके लिए हानिकारक जो है साबित हो सकती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपने ही दिमाग में एज्यूम करते हो चीज़ें कि ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, तो इस चीज़ को ज़रा साइड कर दीजिए, ओके। हो सकता है वो सच्चाई ना हो, क्योंकि आप अपना ओवर थिंकिंग वाला दिमाग चलाकर शायद कुछ चीज़ों को बिगाड़ सकते हो, ओके, या बिगाड़ रहे हो, ख़राब कर रहे हो। तो अपने ओवर थिंकिंग वाले दिमाग को ज़रा सा आराम दीजिए। ये मत सोचो कि मैं जो सोचती हूँ वही सत्य है, या मैं जो सोचता हूँ वही सच है, बाकी सब झूठ है। नहीं, हो सकता है आप चीज़ों को दूसरे तरीके से व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, जबकि सच्चाई उसकी कुछ और है, ओके, हकीकत कुछ और है उस चीज़ की, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए आप किसके बारे में क्या जज कर रहे हो, सोच रहे हो उस चीज़ में। वॉज एंड प्रोमिसेस, फुलफिल द वॉज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली, ओके। अगर आपने या आपके परिवार ने कभी भी कोई संकल्प लिया, कोई भी प्रॉमिस करा है किसी से भी, तो वो उसे आपको जो है निभाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है, कभी कभी ना हम जैसे किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं पर भी गए, चर्च में ही गए, ठीक है, तो हमने ना प्रॉमिस कर दिया, बोल दिया कि मेरा ना ये काम हो जाए तो मैं यहाँ ज़रूर आऊँगा, उस काम के बाद, ठीक है, आऊँगी, शादी हो जाए तो आऊँगी, बच्चा हो जाए तो आऊँगी। बट आपने ना उस प्रॉमिस को निभाया नहीं, या आपकी फैमिली ने मानो करा कि अच्छा ये काम हो जाए तो मैं ये कथा करवाऊँगी, इतना दान करूँगी, ठीक है। बट आपने, आपकी फैमिली ने करा नहीं है, उस वजह से हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आपके किसी एरिया में अभी चल रही हो लाइफ में, ओके। मे बी हेल्थ ख़राब हो सकती है या कोई भी प्रॉब्लम। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप किसी से कोई भी प्रॉमिस करते हो, मे बी इंसान से करते हो या भगवान के आगे करते हो, या जनरली भी कभी होता है ना, आपने बात करते करते बोल दिया हे ईश्वर मेरा ये काम हो जाए, मैं ये करूँगा, ठीक है, बट आपने उस चीज़ को करा नहीं, इनकम्प्लीट रह गया है वो वाउस आपका, या जो भी प्रॉमिसेस आपने करे हैं, तो आपको जो है उन्हें पूरा करना होगा। तो इन 16 डेज़ में अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ याद आती है कि आपने कही थी, कहीं विज़िट करना था, कुछ दान पुण्य का काम करना था, देन प्लीज़ डू इट, ओके। और अगर मान लीजिए ऐसा भी आपको नहीं लगता है, बट आपकी लाइफ में अननेसेसरीली प्रॉब्लम्स चल रही है कुछ भी, ओके, तो आप जो है किसी नीडी पर्सन की जो है हेल्प कीजिए, किसी आश्रम वगैरह में थोड़ा सा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली दान पुण्य कीजिए, और ईश्वर के आगे बोल दीजिए कि अगर मैंने जाने अनजाने में किसी से कोई भी वादा करा था, आपसे करा था ईश्वर, बट मैं भूल गई हूँ या भूल गया हूँ, तो प्लीज़ मुझे उसके लिए क्षमा करें, और मेरी लाइफ के इस कार्मिक जो बोझ है ना उसे ख़त्म करके मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाएं ईश्वर, ओके। ऐसा आप जो है रेमेडी की तरह कीजिए, कम से कम 21 से 11 दिन प्रेयर बोलिए, ओके। 11 दिन करो, 21 दिन करो। अगर 21 दिन में भी फ़र्क आपको नहीं दिखता है तो आप, मैं ये कहूँगी कि एटलीस्ट 42 डेज़ जो है ज़रूर माफ़ी मांगिए, ओके, दिल से माफ़ी मांगिए। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आप किसी संकल्प को पूरा नहीं कर सके, याद हो तो भी, ठीक है, कभी कभी ये होता है कि आपको याद भी नहीं होती चीज़ें कि अभी पिछले जन्म में करा हो और इस जन्म में भोग रहे हो, तो ये भी बात है, ठीक है। तो इसलिए माफ़ी मांग लीजिए। अब देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, अगर आपको लग रहा है कि अब मेरी लाइफ में सब खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं हो सकता, दैन डू नॉट थिंक लाइक दिस, ओके। ऐसा मत सोचिए। पॉजिटिविटी, एक बहुत अच्छा टाइम जो है आपकी लाइफ में अवश्य ही आएगा, ओके। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, मेडिटेशन कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को जो है बैलेंस में कीजिए, अपने इमोशंस को बैलेंस में कीजिए। इमोशंस आर रनिंग हाई, यस, इमोशंस आपके बहुत हाई एंड लो, इस तरह का उतार चढ़ाव आपके इमोशंस में बहुत ज़्यादा जो है रहेगा इस टाइम में। मतलब एकदम से बहुत खुश हो गए,
एकदम से दुखी हो गए। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड अगेन, वाउस एंड प्रोमिसेस वाले ही देखिए आपके लिए आ गया है। अगर आपने किसी से कोई भी वादा करा था, कमिटमेंट किया था, तो उसका इम्तिहान ईश्वर आपसे इस टाइम में लेंगे। ओके, तो अगर कोई भी चीज़ मान लीजिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, माफ़ी मांग लीजिए अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट अगर आपको याद है कि यस मैंने इससे ये प्रॉमिस करा था तो उसे निभाना है। ओके, या इन 16 डेज़ में अगर आप कोई भी ना वादा करो, किसी इंसान से करो, या अगेन कहूँगी कोई संकल्प ले रहे हो, ईश्वर के लिए बोल रहे हो, ईश्वर के आगे कर रहे हो, मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, बट आप उसे निभाओगे नहीं अगर आगे चलकर, तो ये समझ लीजिए एक ईश्वर की तरफ से आपके लिए फिर एक बहुत ही कार्मिक बर्डन की तरह वो चीज़ ना काम करेगी। तो अगर इन 16 डेज़ में ख़ास करके प्लीज़ ध्यान रखना, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि न्यू ईयर आ रहा है, कुछ लोग होते हैं ना 2026 में मैं ये काम करूँगा करूँगी, पर कर नहीं रहे हो। ठीक है, रेजोल्यूशंस बहुत सारे हम लेते हैं, तो फालतू के कुछ मत लो। ठीक है, माना न्यू ईयर है, कैलेंडर में डेट चेंज हो रही है, बट लाइफ जो है सिर्फ कैलेंडर चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बदल जाएंगे या आप बदल जाओगे, नहीं। ओके, तो एक नॉर्मल डेज़ की तरह ही अपनी लाइफ को रखिए, कोई रेजोल्यूशन नहीं लो, प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करो। अगर आपको लग रहा है, फॉर एग्जांपल कुछ लेते हैं कि हम एक्सरसाइज करेंगे, हम डेली मंदिर जाएंगे, बट नहीं आप कर रहे कुछ भी, तो बेटर है कि कुछ मत बोलो। ओके, और जब जैसा आपको मन करे ना कि यस अब मुझे सीरियसली इस चीज़ पे लगना है, देन आप लग जाओ। ओके, बट ऐसे बोलना नहीं है, क्योंकि अगर कोई संकल्प टूटा तो वहीं कहीं ना कहीं आपके जो शब्द है ना वो यूनिवर्स में समझो कि सेव हो गए, और वो आपके लिए, चलो ये तो रेजोल्यूशन अपने लिए पर्सनल ले रहे हो, वो टूट गया कोई बात नहीं, लेकिन किसी और से अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल लव मैरिज का कर रहे हो, ठीक है, या कोई और प्रॉमिस आपने कर दिया, बट आप किसी भी रीज़न से उसको कल को निभा नहीं सके, मे बी बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर एसेट्रा, ठीक है, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं बैरियर क्रिएट करेगी, इस जन्म में नहीं अगले जन्मों में भी कर सकती है। सो बी केयरफुल, बी केयरफुल। ओके, और अगर इन 16 डेज़ में नहीं करोगे, पहले कभी करा था, प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, बट आपको याद नहीं है, किसी पिछले जन्म का भुगत रहे हो, किसी भी चीज़ में बैरियर्स आ रहे हैं, देन ईश्वर से जो है डेली माफ़ी मांगिए अपने उन कर्मों की, जो गलत कर्मों की या उन संकल्पों की जो आपने किए थे बट निभा नहीं सके किसी भी कारण से। ओके, तो ये आपसे कहा जा रहा है, और अगर पूरा कर सकते हो देन प्लीज़ डू इट। ठीक है, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 16 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।